और इसी बीच उज्जैन से खबर, जहां महाकाल मंदिर के बाहर दीवार गिरने से हादसा हो गया। तेज बारिश के कारण गिरी दीवार, 2 की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मृतक घायलों को आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी गई है। सीएम ने कहा, अत्यंत ही दुखद घटना हुई है, घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिया गया है। बाबा महाकाल दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजन को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, ये बातें सीएम ने लिखी। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब विशाल, कल काफी दुखद घटना हुई, जिस तरीके से महाकाल नगरी में जो दीवार गिरने से हादसा हुआ है, सीएम ने दुख भी जाहिर किया है और मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी, किस तरीके से सीएम ने ऐलान किया है और कितनी राशि दी जाएगी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उज्जैन में शुक्रवार की शाम को तेज बारिश की वजह से महाकाल मंदिर के जो 4 नंबर गेट है उसके सामने की एक दीवार ढह गई और जिसमें मलबे में रहने से 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 2 को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। तो इसके बाद से ही लगातार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकल अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि तत्काल इनके उपचार और बचाव के लिए। साथ में ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टर यादव ने रात में ही एक घोषणा भी कर दी, जो जितने भी मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का जो है शासन की तरफ से सहायता राशि और साथ में ही जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। और साथ में इस पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस की इस पर जो मांग है वो 50-50 लाख रुपए तक की मांग की जा रही है। कांग्रेस के जो यहाँ के जो तराना विधायक है महेश परमार, उनके द्वारा इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल विशाल, देखिए इससे पहले भी जब महाकाल लोक कॉरिडोर में तमाम तरीके से मामले सामने आए थे, तब भी कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा था। क्या इस मामले पर उज्जैन में सियासत भी आगे करवा सकती है? और साथ ही जिस तरीके से अब पूरी दीवार गिरी है, इसको लेकर कोई एक्शन सरकार द्वारा लिया जाएगा, शासन द्वारा, की क्या कुछ वजह थी और आगे भी ऐसी स्थिति ना बने तो उसको लेकर कोई जांच पड़ताल की जाएगी? जी बिल्कुल, ये जो पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस हादसे में बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि दरअसल जो दीवार ढही है वह काफी 20 साल पुरानी दीवार थी और इस दीवार के पीछे एक और दीवार जो बनाई जा रही थी जिसका निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा था। और जो दोनों दीवारें हैं, इन दीवारों के बीच लगभग 10 फीट की गैप थी और उसी गैप के अंदर पानी भरा हुआ था और जब पानी ज्यादा भर गया और जब उसका प्रेशर हुआ तो उसकी वजह से वो दीवार ढह गई। कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर यह बहुत बड़ी लापरवाही है और इसके लिए एसडीएम को बकायदा जांच के लिए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा जांच भी की जाएगी। साथ में जिस तरीके से आपने बताया, यहाँ जो लगातार जो मिट्टी, जो गीली मिट्टी हुई है ना, और जहाँ जो पानी का जो निकासी का इंतजाम नहीं होना, वो भी बहुत बड़ा वजह थी। तो कहीं न कहीं इसकी वजह से पूरी घटना सामने आई है। और सियासत की अगर बात की जाए तो यहाँ वर्तमान जिस तरीके से मैंने बताया, तराना की विधायक सहित कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक भाटी ने भी इस विषय को लेकर मुद्दा उठाने की बात की है और घेराव करने की बात की है कि कहीं न कहीं इस तरह की जो घटना हो रही है उज्जैन को बदनाम कर रही है और यहाँ के प्रशासनिक स्तर पर इस तरह की लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है, बहुत बड़ा मामला है। इस पर, इस घटनाक्रम पर जो है कांग्रेस सरकार को घेरने के पूरे प्रयास कर रही है। जी निश्चित तौर पर देखिए, वाकई में और जिस तरीके से घटना घटी है, एक संदेश तो जाता ही है कि क्योंकि छवि धूमिल तो होती है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और किस तरह से आगे के मामले पर स्थिति की तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल, आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।